हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारी पिछली वीडियो के अंदर हम एक क्वेश्चन कर रहे थे डिस्काउंट के ऊपर, जिसके अंदर हम ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट की चर्चा कर रहे थे। लेकिन किसी वजह से वो वीडियो स्टॉप हो गई थी, तो उस वीडियो को आगे कंटिन्यू किया है मैंने। तो मैं आपको दोबारा ब्रीफ कर देता हूँ और फिर ये क्वेश्चन आगे स्टार्ट करता हूँ। हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था जिसके अंदर हम ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनाया था। मैसर्स A&A, जो कि एक होलसेलर है बादाम और काजू का, वो बादाम परचेज करता है महेश बाबू से 3500 किलो 800 रुपये के भाव, ठीक है। और परचेज करता है काजू भाई भाई से 6000 किलो 700 रुपये के भाव, ठीक है। भाई भाई जो है उसको ट्रेड डिस्काउंट देता है 5% और महेश बाबू उसे ट्रेड डिस्काउंट देता है 10%। फर्म जो है A&A एसोसिएट्स फर्म है, वो बादाम बेचती है 2000 किलो 870 के भाव, ट्रेड डिस्काउंट 8% देती है श्यामलाल एंड सन्स को। और काजू बेचती है मैसर्स दिलीप स्टोर को 4000 किलो 820 के भाव, जिस पे ट्रेड डिस्काउंट है 3%, ठीक है। इस क्वेश्चन पे हम पीछे तक कर चुके थे। आगे इस क्वेश्चन में है कि फर्म रिसीव करती है CD, 2% रिसीव हुआ उसे महेश बाबू से कैश डिस्काउंट। अगर वो पेमेंट अभी कर देंगे तो उन्हें 2% का कैश डिस्काउंट मिलेगा और 1.5% का भाई भाई से उन्हें कैश डिस्काउंट रिसीव होता है, ठीक है। तो वो 75% पे महेश बाबू से और 80% वैल्यू पे CD अवेल करती है, ठीक है, जो कि भाई भाई से था। इसी पद्धति पे चलते हुए फर्म अपने जिनको माल बेचा था श्यामलाल को और दिलीप स्टोर को, वो भी उन्हें कहती है कि यदि आप तुरंत भुगतान कर देंगे, अभी पेमेंट कर देंगे, तो आपको 2% का कैश डिस्काउंट CD हम आपको देंगे। जिसमें क्वेश्चन में लिखा गया है कि जो श्यामलाल स्टोर है वो 60% अपनी पेमेंट पे इस फैसिलिटी को अवेल करता है, और जो दिलीप स्टोर है वो 3% का कैश डिस्काउंट अपने 90% की डेटर वैल्यू के ऊपर उसको अवेल करता है। तो इसको मैंने एक छोटा सा एक प्रिंट के ऊपर बनाया है, जिसके अंदर मैंने लिखा है कि A&A एसोसिएट से ये 2 जनों से माल लेता है और 2 जनों को माल बेचता है। केस स्टडी को मैंने छोटा सा ब्रीफ कर दिया है इसके ऊपर। 3500 किलो माल लिया 800 के भाव, 10% कैश डिस्काउंट, ठीक है। और जो पेमेंट करेगा तो 75% पेमेंट करेगा 2% CD के साथ महेश बाबू से। भाई भाई से जब ये काजू लेता है तो 6000 किलो काजू लेता है, 5% ट्रेड डिस्काउंट मिलता है और 1.5% CD के साथ ये 80% अपनी पेमेंट पे कर देता है, ठीक है। श्यामलाल स्टोर को ये 2000 किलो बादाम बेचता है 870 के भाव, ट्रेड डिस्काउंट 8% देता है, और जब उसे पेमेंट मिलती है तो वो उसको 2% की छूट देता है, जिसपे 60% के ऊपर वो श्यामलाल स्टोर उस फैसिलिटी को अवेल करता है। सेम इसी तरीके से जब वो दिलीप स्टोर को काजू बेचता है 4000 किलो 820 के भाव, ट्रेड डिस्काउंट 3%, और दिलीप स्टोर भी 3% CD को अपनी 90% वैल्यू के ऊपर अवेल करता है। दोस्तों, मैंने अपने क्वेश्चन में डेट नहीं डाली थी, यहाँ पर मैं डेट डाल देता हूँ जो कि हम इसको आसानी से कर सकें। तो मैंने 1 जुलाई को परचेज दिखाई है महेश बाबू से और 2 जुलाई को श्यामलाल को हमने माल बेचा है, ठीक है। और 3 जुलाई को हमने उससे वो पेमेंट ली है और 3 जुलाई को हमने पेमेंट कर दी है। सेम हमने भाई भाई से माल खरीदा है 4 जुलाई को और 5 जुलाई को हमने दिलीप स्टोर को माल बेचा है और 6 जुलाई को पैसा आया है और 6 जुलाई को ही सेम डेट पे हमने भाई भाई को पेमेंट कर दी है, ठीक है। तो आप अपनी वीडियो स्टॉप करके इन डेट को देख सकते हैं और इस क्वेश्चन को मैं चाहूँगा कि आप खुद सोल्व करें। आगे मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे ये चाहूँगा कि आप इस वीडियो को यहीं स्टॉप करें और इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। ओके, वेलकम दोस्तों। हो सकता है आपने अपनी वीडियो स्टॉप की होगी और अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट किया होगा। चलो इस क्वेश्चन को मैच करते हैं। हमने 1 जुलाई 2019 को बादाम परचेज किए थे 3500 किलो बादाम 800 के भाव से, 10% ट्रेड डिस्काउंट। दोस्तों, इस चीज़ का खास ध्यान रखना, ट्रेड डिस्काउंट कभी भी एंट्री का पार्ट नहीं होता, क्योंकि हम उसको इनकम रिकॉग्नाइज नहीं करते। जब भी ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा, मैंने आपको बताया था, ट्रेड डिस्काउंट कंपटीशन को चलाने के लिए होता है, ठीक है। जो हमारी प्राइस लिस्ट बनी होती है, उस प्राइस लिस्ट से आगे चल के यदि हम किसी डिस्ट्रीब्यूटर को, रिटेलर को अगर एक अलग बेनिफिट देना चाहते हैं, तो हम उसको माल बेचते टाइम ही कुछ डिस्काउंट दे देते हैं, ठीक है। तो ट्रेड डिस्काउंट एंट्री के दौरान नहीं आता, लेकिन कैश डिस्काउंट एंट्री के दौरान आता है। क्यों? क्योंकि हम अपनी सेल और परचेज बुक कर चुके होते हैं। किसी भी
पार्टी का डेटर और क्रेडिटर हमारी बुक्स में वो क्रिएट हो चुका होता है, और जब उसका पैसा कम या ज़्यादा आना है तो हम उसको डिस्काउंट के रूप में या तो एक्सपेंस या इनकम के रूप में हम उसे शो करते हैं। तो ध्यान रखना, हमेशा ट्रेड डिस्काउंट कभी भी एंट्री में शो नहीं होता। हाँ, इतना जरूर है जब हम इसको टैली में करेंगे, क्योंकि हम इन सब क्वेश्चन को फ्यूचर में टैली में करेंगे, तो उस टाइम पे बिलिंग करते टाइम इस ट्रेड डिस्काउंट को मेंशन जरूर किया जाता है, क्योंकि हम वहां पर रेट लगाते हैं और रेट के आगे हम इस डिस्काउंट को मेंशन करते हैं। तो वहां पर डिस्काउंट का एक सेपरेट कॉलम होता है जो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट मैच करता है। ठीक है, तो इसको अभी फिलहाल एंट्री के दौरान ये नहीं होगा, और वहां पर जब हम इसको टैली के अंदर करेंगे तो वहां पर इसको मेंशन जरूर कर दिया जाएगा कि हमने ये 10% डिस्काउंट मिला है। ठीक है, हम इसको चाहें तो नरेशन में भी लिख सकते हैं। चलो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 3500 किलो बादाम 800 के हिसाब से 10% ट्रेड डिस्काउंट 720, वैल्यू बनती है बादाम परचेज डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट द गिवर। महेश बाबू से हमने माल खरीदा 25,20,000 रुपए का। ठीक है जी, 1 जुलाई को। दूसरा क्या था, 2 जुलाई को हमने माल बेचा किसको, श्याम स्टोर को 2000 किलो 870 के भाव, जिसपे 8% ट्रेड डिस्काउंट था। ठीक है, तो 2 जुलाई की एंट्री करते हैं। 2 जुलाई को 2000 किलो बादाम 870 के हिसाब से 8% ट्रेड डिस्काउंट, जो कि 800 रुपये 40 पैसे बनता है। ठीक है, तो श्यामलाल स्टोर को हमने माल बेचा 16,08,000 रुपये का, और इसके अंदर डेबिट द रिसीवर क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, मैं आपको स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि आपको मैं गोल्डन रूल्स बताता हुआ चलूँगा एंट्रियों के साथ में। ठीक है, एंट्रीज के साथ में बहुत लोग बोलते हैं एंट्रियाँ क्या होता है। ठीक है जी, चलते हैं। 3 जुलाई को हमें पेमेंट रिसीव होती है, अमाउंट आती है हमारे पास में, जो कि श्यामलाल स्टोर 60% अवेल करता है अपनी टोटल वैल्यू, जो कि टोटल वैल्यू उसकी थी 16,08,000, उसकी 60% वैल्यू पे वो 2% फैसिलिटी को अवेल करता है। ठीक है ना, तो हमें पैसा कितना आना था, 16,08,000 रुपये, और हम उसे 2% की छूट दे रहे हैं। मतलब अब हम उसको 2% कह रहे हैं कि तू कम दे दे। ठीक है ना, हमने कैश डिस्काउंट का भी आपको बताया था ना कि हम अपने ट्रांजैक्शन को बढ़ाते रहने के लिए हम इन चीज़ों को करते हैं। ठीक है, तो 16,08,000 रुपये का 60% बनता है 9,60,480 रुपये, 9,60,480। ठीक है, तो जो श्यामलाल का डेबिट बैलेंस था उसमें से इस वैल्यू का हम क्रेडिट करते हैं, और हमारे बैंक में कितना पैसा आता है, 2% सीडी काटने के बाद में 2% सीडी की वैल्यू बनती है 19,209 रुपये 60 पैसे। ठीक है, तो 19,209 रुपीज़ एंड 60 पैसे को हम डिस्काउंट में लिखते हैं। एंट्री क्या थी, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेज, तो ये पैसा नहीं आ रहा, ये हमारा लॉस है। ठीक है, तो हम इसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, और इसके पैसे 9,60,000 में से 19,000 नहीं आ रहे, हमने इसको सेटल कर दिया 9,41,270 रुपये 40 पैसे में। इतनी अमाउंट सेटल हो गई, इतनी अमाउंट इतने में सेटल कर दी विद दिस डिस्काउंट। ठीक है, अब सेम जब हमने पेमेंट करी तो महेश बाबू ने हमें कहा था कि भाई आपको भी मैं 2% की छूट दूंगा, तो हमने अपनी 75% वैल्यू के ऊपर इसको अवेल किया। तो महेश बाबू की जो बैलेंस था वो कितना था, 25,20,000, 25,20,000 का 75% 18,90,000। मैं अपनी टोटल क्रेडिट वैल्यू का 75% जो कि 18,90,000 बनती है, इसके ऊपर ये फैसिलिटी अवेल करता हूँ। तो महेश बाबू का अकाउंट कितने से सेटल किया मैंने, 18,90,000 से। ठीक है, 2% सीडी कितनी बनती है मेरी, 37,800 रुपये। ये मुझे फ़ायदा हुआ, मुझे पैसे देने थे 18,90,000, लेकिन अब मैं कितने रुपए दे रहा हूँ, सिर्फ 18,52,200 रुपये में मैं अपने इस लाइबिलिटी को कम कर रहा हूँ। तो मुझे 37,800 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ठीक है, याद आया, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट व्हाट गोज आउट एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था दोस्तों कि हमारे किसी भी एंट्री के दौरान डेबिट और क्रेडिट का टोटल बराबर होता है। ठीक है, तो हमारी एक डेबिट, मैंने आपको याद होगा फर्स्ट क्लास में बताया था कि जितना भी डेबिट का टोटल होगा एवरी एंट्री, उसी के बराबर क्रेडिट का टोटल भी होगा। ठीक है ना, तो मेरे डेबिट का टोटल 18,90,000 था, मतलब इतने पैसे का मैं सेटल कर रहा हूँ, 18,52,200 रुपये चुका के, और 37,800 रुपये की मुझे छूट मिली जो मेरा फ़ायदा है। तो इस क्रेडिट का टोटल और इस डेबिट का टोटल दोनों का बराबर है। सेम ऊपर वाले क्वेश्चन में भी डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल बराबर है। ठीक है ना, तो डेबिट और क्रेडिट ऐसे बराबर चलते हैं। ठीक है,
और फिर उसके बाद नेक्स्ट केस था मेरा कि मैंने 4 तारीख को भाई भाई से 6000 किलो काजू खरीदे थे 5% ट्रेड डिस्काउंट के साथ में। तो काजू खरीदा मैंने 6000 किलो 700 रुपये के हिसाब से 5% ट्रेड डिस्काउंट 665 रुपये बना। तो काजू डेबिट व्हाट कम्स इन 39,90,000 एंड क्रेडिट द गिवर मैसेज भाई भाई 39,90,000। ठीक है जी, ये वैल्यू हमने लिख दी। चलो जी, अगली एंट्री क्या थी? 5 तारीख को। 5 तारीख को मैंने दिलीप स्टोर को 4000 किलो काजू 820 के हिसाब से 3% ट्रेड डिस्काउंट के साथ बेच दिया मैंने। ठीक है, तो मैंने काजू बेचे, सेल 5 जुलाई 2019, 4000 किलो एट 820, 3% डिस्काउंट 795.40। ठीक है जी, इसको देख सकते हैं 820 into 3%। ठीक है जी, वैल्यू यही आती है। तो ये मेरी जो सेल वैल्यू है, मैंने बताया था ट्रेड डिस्काउंट एंट्री में नहीं आता, तो सेम मेरी 31,81,600 इतने का मैंने माल बेच दिया। ये मैंने बेच दिए काजू 5 तारीख को, जैसे कि मेरे क्वेश्चन के अंदर मेंशन किया था मैंने। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट एंट्री क्या बनाएंगे हम? पेमेंट अमाउंट रिसीव होने की। तो हमने बताया था दिलीप स्टोर अपनी टोटल वैल्यू, इस टोटल वैल्यू की 90% को 3% सीडी के साथ में पेमेंट कर देता है। ठीक है, तो ये 3% हमारा क्या है? लॉस। ठीक है, तो टोटल वैल्यू थी मेरी 41,81,600 रुपये, उसकी 90% वैल्यू बनती है 28,63,440 रुपये। तो दिलीप का बैलेंस है 28,63,440। हम इतने रुपए को, ये हमारे पास पैसा आ रहा है कैसे? 3% कैश डिस्काउंट देने के बाद में, मतलब 3% कितना बना? 85,903 रुपये 20 पैसे। ये मुझे नहीं आएगा पैसा। ठीक है, ये मेरा लॉस है। और 27,77,536 रुपये 80 पैसे ये मुझे मिल गए। मतलब मेरे 28,63,440 में से मेरे को सिर्फ 27,77,536 रुपये 80 पैसे मिले हैं। ये मैंने लॉस लिया। क्यों लिया लॉस? कि पैसा मेरे पास में जल्दी आ जाए, और पार्टी को भी बेनिफिट होता है कि जो पैसा 4 दिन बाद देना है वो आज ही दे दो, जो अपने टाइम पे देना है। ठीक है, तो कैश डिस्काउंट हम देते हैं। कई बार हमारी पार्टी से टर्म्स होती है कि भाई आपको 45 दिन की उधार है, आपको 30 दिन की उधार है, 15 दिन की उधार है, कई मार्केट में 7 दिन की उधार चलती है। लेकिन हम उस टर्म्स को तोड़ने के लिए, उन नॉर्म्स को तोड़ने के लिए हम एक एडिशनल फैसिलिटी देते हैं। इस कार्ड एडिशनल फैसिलिटी को क्या कहते हैं हम? कैश डिस्काउंट। तो यही वो कैश डिस्काउंट है, हमने उस पार्टी को दिया। उसने अपनी पेमेंट की, अपनी पॉकेट को देखते हुए, अपनी कैलकुलेशन को देखते हुए 90% फैसिलिटी के ऊपर, 90% वैल्यू के ऊपर इस फैसिलिटी को अवेल किया। ठीक है, तो उसी के चलते हमें 85,000 का नुकसान हुआ, लेकिन हमारे पास पेमेंट आ गई। चलिए, आप सब समझ गए हैं, आगे की चीज़ समझाते हैं। लास्ट एंट्री, हमने भाई भाई को 6 तारीख को ही पेमेंट कर दी। हमारी टोटल वैल्यू, जो भाई भाई से जो हमारी टोटल वैल्यू बनी थी, भाई भाई से टोटल वैल्यू बनी थी 39,90,000, 39,90,000 रुपये की 80% पे हमने अपनी फैसिलिटी को अवेल किया 1.5% कैश डिस्काउंट को। ठीक है, तो 39,90,000 का 80% बनता है 41,92,000। हम 41,92,000 को सेटल कर रहे हैं 41,44,120 रुपये। ठीक है, और डिस्काउंट हमें मिलता है 47,880 रुपये। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ठीक है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। हमें देने तो थे 41,92,000, हमने दिए हैं 41,44,120, हमें फ़ायदा हो गया 47,880 का। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन यहाँ समाप्त हुआ। उम्मीद करते हैं आप सब ने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था वो इसी तरीके से हुआ होगा। आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। आप वीडियो पॉज करें, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, और अब इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, और ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा कैश डिस्काउंट का और ट्रेड डिस्काउंट का कंसेप्ट। ये हमारा कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट का कंसेप्ट था। हमने डिस्काउंट सन्ड्री क्रेडिटर्स और सन्ड्री डेटर्स के ऊपर बताया था। इसको हमने आगे चल के ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में कन्वर्ट किया था। ट्रेड डिस्काउंट में डेटर्स और क्रेडिटर, कैश डिस्काउंट में डेटर और क्रेडिटर। हमारे इस क्वेश्चन के अंदर इन चारों पॉसिबिलिटीज़ को हमने
अवेल कर लिया और हमने इसको सॉल्व कर दिया है। ठीक है, तो उम्मीद है कि किसी को अब कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट के ऊपर कोई समस्या नहीं आने वाली। ठीक है, धन्यवाद।